तो लगाओ डेयरी यूनिट और पाओ सब्सिडी। जी हाँ, बिहार सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के किसानों, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए 2 दुधारू मवेशियों की डेयरी यूनिट लगाने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार ने डेयरी फार्म योजना की शुरुआत इसलिए की है ताकि राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो युवक युवती बेरोजगार है, वे लोग इस योजना के माध्यम से अपना खुद का डेयरी बिजनेस शुरू करें और कमाई करने के साथ अपनी आर्थिक सुधार कर सके। इसके अलावा सरकार का इस योजना की शुरुआत करने के पीछे ये उद्देश्य है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके और रोजगार के अवसर भी बढ़े। सरकार इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 2 दुधारू पशु खरीदने के लिए इस योजना के तहत जो राशि तय की गई है, इसकी कुल लागत 1,74,000 रुपये रखी गई है और इस पर पात्र लाभार्थियों को 100% यानी विभाग द्वारा 1,74,000 रुपये की सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी। इसका मतलब साफ है कि किसानों की लागत की बचत हो जाएगी और वे इस सरकारी मदद से अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे। 5 मार्च को जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं निशांत कुमार। मंत्री श्रवण कुमार बोले, जल्द राजनीति में आएंगे, पार्टी ऑफिस में जश्न शुरू। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की सियासी गलियारों में पिछले काफी समय से जारी अटकलों पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाओं पर जेडीयू के कद्दावर नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार ने नालंदा में कहा कि निशांत कुमार जल्द ही राजनीति के मैदान में उतरेंगे और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में अपना सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के नौजवानों, प्रगतिशील विचार के लोगों और जेडीयू के कार्यकर्ताओं की ये लंबे समय से मांग थी, जो अब जल्द ही पूरी होने वाली है। संगठन को निशांत कुमार जैसे व्यक्तिगत की जरूरत थी और उनके आने से पार्टी की मजबूती के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार होगा। हालांकि जब उनसे निशांत को सीधे राज्यसभा भेजे जाने या मुख्यमंत्री की राजनीति विरासत सौंपने के संबंध में सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। हालांकि सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि निशांत को जदयू राज्यसभा भेज सकती है। तेजस्वी यादव और ओवैसी की वजह से कटा पवन सिंह का टिकट। बीजेपी ने पावर स्टार को क्यों रखा चुनावी चक्रव्यूह से दूर? वजह कहीं कुछ और तो नहीं। जी हाँ, बीजेपी ने बिहार के 2 राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, साथ ही शिवेश कुमार भी राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। नितिन नवीन को छोड़ दे तो शिवेश कुमार का नाम सबको चौंका रहा है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा जाना तय माना जा रहा था, लेकिन इन मौके पर बीजेपी ने उनका पत्ता साफ कर दिया। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने एनडीए की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में पावर स्टार ने 42 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 40 पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई थी। हालांकि टिकट काटे जाने के बाद भाजपा के इस कदम से पावर स्टार के समर्थकों में मायूसी छा गई है, लेकिन इसके पीछे जो वजह है उससे पावर स्टार के समर्थकों की नाराजगी फुर हो सकती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर खासी सरगर्मी बनी हुई है। नामांकन प्रक्रिया के लिए अब महज 1 दिन ही बचा है, लेकिन बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा तक नहीं की है। चुनाव आयोग ने पिछले महीने बिहार समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान किया था। बिहार की 5 सीटों के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को ही जारी कर दी गई थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। वोटिंग और काउंसलिंग 16 मार्च को एक ही दिन होगी। 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टी की वजह से नामांकन के लिए महज 1 दिन यानी 5 मार्च का दिन शेष बचा है। लेकिन अब तक महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और नामांकन भी नहीं किया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग में तैनात सहायक अभियंता रोशन कुमार पर निगरानी की कार्रवाई में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद निगरानी टीम ने उसके बंगाली कॉलोनी में किराए के आवास पर देर रात तक सघन तलाशी अभियान चलाया। रात करीब 1 बजे तक चली सर्च में टीम को 42,500,000 रुपए नगद कैश बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार सहायक अभियंता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए निगरानी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीम उसको लेकर
लेकर उसके आवास पर पहुंची, जहां बेड के नीचे और अन्य जगहों में तलाशी के दौरान बड़ी रकम यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश से जुड़े कागजात भी मिले हैं। आवास से बरामद 42,500,000 रुपए और पहले जब्त 5 लाख रुपए को मिलाकर 47,500,000 रुपए की नकदी निगरानी ने अपने कब्जे में ले ली है। दोस्तों, होली से पहले पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई ने सनसनी फैला दी। मोतिहारी में बिना पूर्व सूचना ड्यूटी से गायब रहने वाले 37 सिपाहियों को एसपी स्वर्ण प्रभात ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस सख्त कदम के बाद पूरे जिले में खाकी महकमे में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक होली जैसे संवेदनशील पर्व पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। ऐसे में ड्यूटी से फरार रहना गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। एसपी ने साफ लहजे में कहा कि त्योहार के मौके पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी का सख्त फरमान है कि होली में हुड़दंग, उपद्रव और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और आम जनता से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कैथी लिपि से देवनागरी लिपि में अनुवाद के लिए 220 रुपए प्रति पृष्ठ की दर निर्धारित की है। विभाग का कहना है कि यह कदम भूमि संबंधी कार्यों में अस्पष्टता लाने के लिए उठाया गया है, लेकिन आम नागरिकों के लिए प्रति पृष्ठ इतनी अधिक राशि देना एक नए आर्थिक बोझ के समान है। जहां सरकार सुशासन और पारदर्शिता का दावा कर रही है, वहीं अनुवाद की ये महंगी दर गरीब किसानों और आम जनता की पहुंच से बाहर नजर आ रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के नाम पर सेवा शुल्क भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। बिहार के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की पहुंच आज भी एक चुनौती है, वहां के बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ऑनलाइन भुगतान की ये शर्त किसी सिरदर्द से कम नहीं है। नगद भुगतान की सुविधा न होने से ग्रामीण आबादी को बिचौलियों और साइबर कैफे संचालकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पटना में होली का जश्न मनाया। बेली रोड स्थित चटकारा फूड कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में रंग, गुलाल और संगीत का माहौल रहा। राम खेल होली गाने पर नितिन नवीन ने मंच से फूल बरसाए, तालियां बजाई और कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नजर आए। माहौल पूरी तरह उत्सवी थी। कार्यक्रम के दौरान मंच के नीचे खड़ी महिलाओं ने उनसे फोटो खिंचवाने की गुजारिश की। इस पर नितिन नवीन ने मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अपना मोबाइल दीजिए, मैं ऊपर से ही खींच देता हूं। उनकी इस सहजता पर लोग खुश हो गए। कई कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। नितिन नवीन ने मंच से छोटा सा संदेश भी दिया। उन्होंने बोला कि आज होली है, होली पर गाने सुनना चाहिए, भाषण नहीं। इसके बाद उन्होंने लोगों से संगीत का आनंद लेने की अपील की। वे करीब 15 से 20 मिनट कार्यक्रम में रहे, फिर आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सिर्फ वेतन पेंशन से वित्तीय स्थिति के ठीक होने की गवाही नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों के भुगतान अटका पड़ा है, जिससे अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ऐसी है कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय लंबित है। आमतौर पर जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली महिलाओं का मानदेय नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सहनी ने कहा कि छात्रों के क्रेडिट कार्ड का भी भुगतान सही समय पर नहीं होने के कारण बाहर पढ़ रहे छात्रों को परेशानी हो रही है। संस्थाओं में बिहार के छात्रों को जलील होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसे ही नहीं है। नीतीश सरकार का राजकोष काफी कम हो चुका है। बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया है। जनता का सारा पैसा सरकार ने लुटा दिया। सरकार केवल झांसा और जुमलेबाजी देकर खुद को चलाने की कोशिश कर रही है। बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और इसको सुधारना चाहिए। दोस्तों, होली की दस्तक से पहले मुंगेर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ा शिकंजा कस दिया है। रंगों के त्योहार से पहले महुआ माफिया पर करारा वार करते हुए टेटिया बम्बर थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर करीब 500 किलो फुला महुआ, जावा और अर्धनिर्मित देशी शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया। गुप्त सूचना पर हरकत में आई पुलिस टीम ने समदा, डंगरा और थपड़ी गाँव में दबिश दी। जैसे ही खाकी की गाड़ियों की आहट गाँव से गूंजी, शराब बनाने वाले कारीगर और कारोबारी अंधेरे और खेतों का सहारा लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि गिरफ्तारी किसी की नहीं हो सकी, लेकिन जिस पैमाने पर कच्चा माल और तैयार हो रही शराब बरामद हुई है, उसने इलाके में चल रहे इस काले कारोबार की पोल खोल दी है। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार की अगुवाई में चली इस कार्रवाई को पुलिस महकमे की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
दोस्तों बिहार के समस्तीपुर पुलिस ने नकली भारतीय करेंसी नोट FICN की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी समस्तीपुर के पटोरी थाना इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर 2 लाख का इनाम घोषित था और उसकी गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। NIA को जिस आरोपी की तलाश थी वो नेपाली है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान नूर मोहम्मद के तौर पर हुई है, जो नेपाल के बाड़ा का रहने वाला है। S मोहम्मद का बेटा है। उस पर नकली भारतीय करेंसी नोट रैकेट का एक्टिव मेंबर होने का आरोप है। दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के विवरण में सुधार के लिए समय सीमा बढ़ा दी। करीब 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों के डाटा में गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर छात्र विभिन्न योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। छात्रों के नाम, पिता के नाम, आधार नंबर और अन्य जरूरी विवरणों में संशोधन की अंतिम तिथि अब 10 मार्च 2026 कर दी गई है। पहले समय सीमा 18 फरवरी तय की गई थी। अब संबंधित अधिकारी 10 मार्च तक डाटा में सुधार कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार के सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि खुद का एक सुंदर घर हो ताकि चैन से जिंदगी गुजारी जा सके, लेकिन कई बार घर खरीदने के लिए लिया गया महंगा कर्ज सुकून छीन लेता है। होम लोन लेने वाले ज्यादातर लोग 20 से 30 सालों तक EMI ही भरते रहते हैं। आमतौर पर जितना होम लोन मूलधन लिया गया होता है उससे कहीं ज्यादा इस होम लोन का ब्याज चुकाना पड़ता है। होम लोन लेने के बाद शुरुआत में ही कुछ साल तक EMI का ज्यादातर हिस्सा इसी ब्याज को चुकाने में चला जाता है। ऐसे में अगर बिना तनाव के अपने होम लोन को EMI मंथली किस्त समय से पहले खत्म करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक तरकीब बताने जा रहे हैं। इस तरकीब की मदद से आप लाखों की बचत कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि हर साल आप होम लोन के किस्त EMI अतिरिक्त भरकर लाखों रुपए बचा सकते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है। आप इस होम लोन के किस्त हर महीने भर रहे हैं। इस तरह से आप साल भर में 12 किस्त भरते हैं, लेकिन हर साल एक अतिरिक्त यानी साल भर में 13 किस्तें EMI भरने से होम लोन को 5 साल पहले खत्म किया जा सकता है। इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन 25 साल के लिए ले रखा है। इस होम लोन की ब्याज दर 8.5% है। अभी हर महीने होम लोन की किस्त 40,261 रुपए जा रही है। इस तरह से 50 लाख रुपए की होम लोन को 25 साल में ब्याज समेत चुकाने पर 1,21 लाख रुपए भरने होंगे। इसमें 50 लाख मूलधन और करीब 71 लाख रुपए ब्याज के मद में भरे जाएंगे। इस हिसाब किताब से पता चलता है कि ब्याज की रकम मूलधन से करीब 21 लाख रुपए ज्यादा है। दोस्तों होली का रंग चढ़ने से पहले ही किशनगंज में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। इस बार हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहार मनाइए लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। जी हां, किशनगंज में होली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला अधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में कई सख्त फैसले लिए गए। होली के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे सरस्वती पूजा में लागू किया गया था। अश्लील और आपत्तिजनक भोजपुरी गानों पर पूरी तरह रोक रहेगी। नशे में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। दोस्तों किशनगंज में सत्ता की सियासत का पारा अचानक हाई हो गया और बात इतनी बड़ी कि पार्टी की बैठक ही आखिरी में बदल गई। जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ऐसा घमासान मचा कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल मामला है जनता दल यूनाइटेड JDU के जिला अध्यक्ष पद के चुनाव का। खगड़ा स्टेडियम के पास आयोजित बैठक में 2 गुट आमने सामने आ गए। शुरुआत नोकझोंक से हुई, लेकिन देखते ही देखते तीखी बहस, धक्का मुक्की और हंगामे में बदल गई।
गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के मुताबिक विवाद की जड़ चुनाव प्रक्रिया को लेकर था। आरोप है कि कुछ पदाधिकारी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को बंद कमरे में जिला अध्यक्ष बनाने की तैयारी में थे। इसका खुलकर विरोध जेडीयू नेता मकसूद अंसारी उर्फ अनवर और उनके समर्थकों ने किया। उनका साफ कहना था कि चुनाव पारदर्शी हो, खुला हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। जैसे ही यह विरोध तेज हुआ, दूसरा गुट भी भिड़ गया। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गई और बैठक का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच उग्र बहस साफ देखी जा सकती है। वायरल वीडियो ने राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ा दी है। हंगामे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। एसडीपीओ गौतम कुमार और टाउन थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। दोनों गुटों को अलग किया गया और हालात को काबू में लाया गया। विवाद बढ़ने के बाद फिलहाल जिला अध्यक्ष पद का चुनाव रोक दिया गया है। पूरे मामले की रिपोर्ट पटना स्थित पार्टी नेतृत्व को भेज दी गई है। अब फैसला आला कमान के हाथ में है। अब सवाल है कि क्या चुनाव की नई तारीख घोषित होगी या दोनों गुटों के बीच सुलह का रास्ता निकलेगा। इस घटना ने जेडीयू के अंदर बढ़ती गुटबाजी को उजागर कर दिया है।